क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है? प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा आक्षेप यह लगाया जाता है कि प्लेटो स्वप्नदृष्टा था और उसकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य ऐसा स्वप्नलोकीय है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है। स्वयं प्लेटो ने भी स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक नहीं कहा जा सकता। बार्कर के शब्दों में रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल किन्हीं पहले से कल्पित दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, वरन यूनानी जीवन के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किए गए। प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में बार्कर का मत है कि यह वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित है। रिपब्लिक की 8वीं तथा 9वीं पुस्तक में प्लेटो ने तत्कालीन यूनान की शासन प्रणाली, स्पार्टा के वर्गतंत्र का और कीर्तितंत्र, एथेंस के लोकतंत्र और सिराक्यूज के निरंकुश तंत्र का उल्लेख किया है। प्लेटो की दृष्टि में ये सभी विकृत शासन प्रणालियाँ हैं, क्योंकि इनमें विवेक पर अज्ञान और वासना के तत्वों की प्रधानता है। प्लेटो इन तत्कालीन राज्यों के रोग का निदान भी बतलाता है। उसके अनुसार वह निदान यह है कि शासन में विवेक या विशुद्ध बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिए जाए। एक नूतन शिक्षा पद्धति तथा साम्यवाद की प्रणाली द्वारा वासना और उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित किया जाए। इस प्रकार उसने वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर ही शासन के रोग का निदान प्रस्तुत किया है। उसका आदर्श राज्य निरीह कल्पना अथवा थोथी भावुकता पर आश्रित नहीं है। यह नितांत अप्राप्य आदर्श नहीं है, अपितु वह ठोस आधार पर आश्रित एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राप्ति भी एक बड़ी सीमा तक संभव हो सकती है।